ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव। श्रोताओं नमस्कार। आज की कवि गोष्ठी में हमारे साथ 3 और महनीय कवि कवित्रियां हैं। मैं सर्वप्रथम आपको उन सभी से रूबरू कराती हूँ। सर्वप्रथम हमारे बीच में हैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब समसामयिक कविताएं लिखते हैं, छंद मुक्त कविताएं लिखते हैं। तो मैं एक बार पुनः उनका स्वागत करती हूँ और फिर चलती हूँ। हमारे बीच डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी हैं। पूजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा जी भी सभी विषयों पे कविताएं लिखती हैं। और आज के हमारे जो सबसे वरिष्ठ कवि हैं उनका नाम होता है श्री पदम सिंह अनुभवी जी। और श्रोताओं, यकीन मानिए, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सचमुच अपने अंदर सारे जहान के अनुभव को समेटे बैठे हैं। तो चलिए आज की इस कवि गोष्ठी का आरंभ करते हैं। और मैं समसामयिक 4 पंक्तियों से आज के पहले कवि डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी को बुलाती हूँ कि हमारी ओर उंगली एक तुम जब भी उठाओगे, बची तीनों उंगलियों को तुम अपने ओर पाओगे, और अंगूठा शेष रहता है नहीं उसकी दिशा कोई, अंगूठा शेष रहता है नहीं उसकी दिशा कोई, हमारा कुछ न बिगड़ेगा सुनो तुम हार जाओगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मौन। जी सर। जब आने वाली नस्लें मांगेंगी तुमसे हिसाब किताब, तुम्हारे आज का, तुम्हारे बीते कल का, पूछेंगी सवाल दर सवाल अनेकानेक रूप में, कहेंगी जब बदल रहा था सारी दुनिया का परिदृश्य, तो कहाँ थे तुम अपनी सांसों के बीच। तो कहाँ थे तुम अपनी सांसों के बीच जब हो रही थी अभिव्यक्ति की लड़ाई, वास्तविक रूप में कहाँ थे तुम। लाखों सवालों की बौछारों के बीच तुम हो जाओगे निःशब्द, मौन, क्योंकि नहीं होंगे तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई शब्द, क्योंकि नहीं पता है तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अधिकारों का। तुम ले रहे हो केवल और केवल सांसें शरीर के मध्य, फिर उन सवालों के आगे तुम हो जाओगे नतमस्तक, हो जाओगे अपराध बोधग्रस्त, करोगे तुम प्रायश्चित उन बीते पलों को सोचकर, प्रायश्चित कराएंगी तुम्हें तुम्हारी आत्माएं। आखिर बदल रहा था जब देश दुनिया का परिदृश्य, आ रही थी जब चारों ओर से तुम्हें बुलाने की आवाजें, कर रहे थे सभी जब सभी जन आंदोलन अपनी अपनी सोच के अनुसार, देश और एवं दुनिया के बदलाव के साथ तुम थे मस्त अपनी ही बनाई दुनिया में अपने आप में। वाह। नहीं कर पाए तुम कोई निर्णय अपने आप में, नहीं किया तुमने अपने विवेक का प्रयोग, नहीं सुनी थी तुम्हारे कानों ने उनकी आवाज भी। अब जब समय बहुत दूर जा चुका है तो तुम्हें आ रहा है रह रह कर एहसास, काश समय पर फैसला ले लिया होता, क्या बात। तो हम भी कहीं ना कहीं इतिहास के हिस्सा बने होते। नहीं सोचा तुमने उस दौरान फैसले फासला तय करते हैं, क्या बात। फैसले इतिहास में दर्ज होते हैं। अब करो केवल और केवल चिंतन, मनन और पश्चाताप ताउम्र। बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक दूसरी कविता का शीर्षक है मध्यस्थता। मध्यस्थता। शीत युद्ध की बारीकियों को जब तक तुम जहनी तौर पर समझ पाओगे प्रिय, शीत युद्ध की बारीकियों को जब तक तुम जहनी तौर पर समझ पाओगे प्रिय, तब तक कितना विनाश हो चुका होगा अपने अपनों के बीच। क्या बात। विनाश। वो मध्यस्थता के नाम पर आनंदित होंगे, दोनों पक्षों को दिखाएंगे अपनी अपनी नजदीकियां, दुनिया भर की कलाबाजियां कूटनीतिक दृष्टिकोण से। खैर, जब तुम समझोगे लोगों और उनकी सारी शीत युद्ध की कूटनीति, तो हाथ पर हाथ रखकर केवल और केवल सोचना, क्योंकि जितना बनना बिगड़ना था वो हो चुका होगा। हो जाएंगे बाहर जाने के सारे रास्ते अवरुद्ध, मानसिक रूप से भी तुम हो जाओगे कमजोर। निर्णय एवं सोच के मामलात में जब तक समझ में आएगी तुम्हें बारीकियां, तुम उसे पार कर चुके होंगे। तुम्हारे उत्तराधिकारी पैदा हो जाएंगे अनेकानेक तुम्हारे देखते ही देखते।
तुम्हारे उत्तराधिकारी पैदा हो जाएंगे, अनेकानेक तुम्हारे देखते ही देखते, जब तुम खड़े होगे निर्णय की स्थिति में। याद करो बीते कालखंड को, ख्यालों में बार बार सारा भूत हो जाएगा, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी कर देगा, तुम्हारी सोचने की शक्ति को बाधित। फिर देखना किसी कोने में उजाले की आस में, अपनों की आस में दिखाई देगा मेरा चेहरा बार बार। बहुत सुंदर। पर समय का अंतराल इतनी दूरी, इतनी तलखी पैदा कर देगा, तुम्हारे हमारे बीच में लाख आने जाने के क्रम के प्रयास के बावजूद नहीं टूट पाएगी वे अपमान की बेड़ियां जो तुमने शीत युद्ध की कल्पना के वक्त हमारे मन मस्तिष्क में पहना दी थी। वे पहरा लगा रहेगा अनवरत, जो लगा रहा है आज भी बिना किसी उद्देश्य के। लिहाजा तुम सोचना उस दौर में जब तुम हो जाओ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से बेजार, कमजोर, और सोचना अपने भूत को हमेशा की तरह। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां डॉक्टर साहब। और आपकी कविताओं को सुन करके मुझे एक मतलब दो शेर अपना याद आता है। जी, स्वागत है। कि वो अपना रिश्ता निभा गया है। रिश्तों की कुछ बात कर रहे थे आप, कि वो अपना रिश्ता निभा गया है, सभी खतों को जला गया है, ये कैसा अंदाज अलविदा का, ये कैसा अंदाज अलविदा का, पता भी अपना मिटा गया है, पता भी अपना मिटा गया है। बहुत सुंदर काव्य पाठ की शुभकामनाएं आपको डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी। और अब हम चलते हैं इस गोष्ठी के दूसरे पायदान पर और बुलाते हैं एक खूबसूरत आवाज की युवा कवयित्री डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी को। अपनी इन 4 पंक्तियों से वो देश की बेटी हैं, देश के बारे में लिखती हैं, आज वो माँ के बारे में लिखेंगी। तो पूजा जी, ये 4 पंक्तियां, एक मतलब 2 शेर आपके लिए। कि फूल बनकर वो कभी वो तितलियां बनकर, फूल बनकर वो कभी वो तितलियां बनकर, है खुशी आती घरों में बेटियां बनकर, है खुशी आती घरों में बेटियां बनकर। और अगला शेर भी आपको ही नजर है कि हौसला मत छोड़ना तुम लाख तूफान हो, हौसला मत छोड़ना तुम लाख तूफान हो, नाप लेना तुम समंदर कश्तियां बनकर, नाप लेना तुम समंदर कश्तियां बनकर। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी, बहुत सुंदर लाइनें आपने जो दी हैं, बहुत सुंदर हैं। तो देश के लिए मैं अपनी पहली पंक्ति बोलती हूँ, 4 लाइनें देती हूँ। बिल्कुल जी, स्वागत है। मेरे वतन प्यारे वतन, हर सांस मेरी पुकारी थी। क्या बात। मेरे वतन प्यारे वतन, हर सांस मेरी पुकारी थी, लेकर तिरंगा हाथ में सब मिल उतारे आरती। हम जाने भी वारे यहाँ तो, हम जाने भी वारे यहाँ पर, हिंदुस्तानी है सभी। मेरी आन तुम, मेरी शान तुम, तुमको नमन माँ भारती। मेरी आन तुम, मेरी शान तुम, तुमको नमन माँ भारती। अच्छा है, बहुत सुंदर। ये धरती माँ है जिस पे हम जन्म लेते हैं, सीखते हैं, और अब एक माँ जो इस धरती को देखने का सुख देती है हमें, उनके लिए पंक्तियाँ देती हूँ। गीत है मेरा। स्वागत है। मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, वो यादों की बस्ती, वो बचपन जमाना, वो यादों की बस्ती, वो बचपन सुहाना, वो उंगली पकड़ना, तुझको सताना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना। कभी यूं ही गिरना, कभी यूं संभलना, तेरी परछाई बन तेरे संग चलना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना। बारिश में भीग कर तुझको सताना, बारिश में भीग कर
तुझको सताना, वो रातों को जाकर लोरी सुनाना, मेरी नींदों में तेरा है आना जाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, चूल्हे की रोटी वो छत का ठिकाना, ठंडी सी पुरवई वो आंचल उड़ाना, मेरी एक हंसी पर तेरा खिलखिलाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना। और जब मानी होती है आखिरी पंक्ति है, वो गंगा की लहरें, वो नया ठिकाना, वो आँखों में आंसू, यादों का फसाना, क्या बात, मार्मिक पंक्तियाँ। चंदा से फिर तेरी बातें करना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना, मुनासिब नहीं यूं तुझे भूल जाना। अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पंक्तियाँ पूजा जी, डॉक्टर पूजा। और देखिए, माँ से तो हम सभी जुड़े होते हैं, पर एक जो सच्चाई है वो शायद हम सब का अनुभव भी है कि जब हम स्वयं माता पिता बनते हैं तो हमें उनके महत्व को ज़्यादा समझ में आ जाता है, जब हम उस पद का अनुभव करने लगते हैं अपने जीवन में। मेरा एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियाँ याद आ गई कि अम्मा तेरे आंचल की छैया कैसे भूलूं, अम्मा तेरे आंचल की छैया कैसे भूलूं, घी चुपड़ी चीनी रोटी मैया कैसे भूलूं, घी चुपड़ी चीनी रोटी मैया कैसे भूलूं। हमारे समय में याद था कि बासी रोटी में घी और नमक चीनी लगा के उसको मोड़ के बच्चों को दे दिया जाता था। बहुत सुंदर काव्य पाठ की, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम इस कवि गोष्ठी के तीसरे पायदान पे पहुंच गए हैं और डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी और डॉक्टर पूजा जी से बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हमने सुनी। और अब हम सुनेंगे हमारे अनुभवी जी को, जो अपने साथ बहुत सारे अनुभव को समेटे हुए हैं। और 4 पंक्तियां अनुभवी जी बहुत सारे अनुभव को समेटे हुए हैं, तो मैं 4 पंक्तियां उनको देना चाहती हूँ अपनी, कि बुजुर्गों की भली सी बात भी बेकार लगती है। इस नए जनरेशन को, नई युवा पीढ़ी को, कि बुजुर्गों की भली सी बात भी बेकार लगती है, यही उलझन के लक्ष्मण रेख भी दीवार लगती है, यही उलझन के लक्ष्मण रेख भी दीवार लगती है। और हवा पश्चिम की जब से बह रही है गांव गलियों में, हवा पश्चिम की जब से बह रही है गांव गलियों में, हमारे घर की पूजा अर्चना लाचार लगती है, हमारे घर की पूजा अर्चना लाचार लगती है। तो अनुभवी सर, आपका अपने सारे अनुभवों के साथ इस कवि गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं श्रोतागृह नमन करता हूँ, मुझे बोलने का समय दिया है। समय गुजर जाता है, इतिहास लिखता जाता है, समय गुजर जाता है, इतिहास लिखता जाता है, समय का भेद कोई जान नहीं पाता है। तो समय बड़ा बलवान है। समय की कविता आपको सुनाता हूँ। समय क्या ख्वाब दिखाता है, नजरिए कभी न आता है, समय क्या ख्वाब दिखाता है, नजरिए कभी न आता है, कभी ये खूब हंसाता है, कभी तो नीर बहाता है, कभी तो खेले है बचपन में, कभी जवानी पावे, कभी तो खेले है बचपन में, कभी जवानी पावे, कभी तो रहता गर्व के अंदर, कभी तो रहता गर्व के अंदर, कभी चला नहीं जावे, कभी तो ये धनवान बने, कभी तो ये धनवान बने और कभी कंगाल कहावे, कभी तो ये धनवान बने और कभी कंगाल कहावे, कभी तो सब पर राज करे, कभी तो सब पर राज करे, कभी सिद्धुन कर पछतावे, कभी सिद्धुन कर पछतावे। समय ने लाखों को खाया, समय ने लाखों को खाया, जो भी दुनिया में है आया, समय ने लाखों को खाया, जो भी दुनिया में यहाँ आया, समय का भेद नहीं पाया, समय का भेद नहीं पाया, समय ने हमको तड़फाया, समय ने हमको तड़फाया, समय ने बड़े बड़े काम किए,
समय ने बड़े बड़े काम किए, जंगल में फूल खिला दीने, कभी तो महल बना दीने, कभी तो महल बना दीने, कभी खंडर दिखला दीने। ढले जवानी फिर मस्तानी, फिर बुढ़ापा आवे, ढले जवानी फिर मस्तानी, फिर बुढ़ापा आवे। देख देख अपनी काया को, देख देख अपनी काया को, मन ही मन पछतावे। हाथ पैर कुछ काम न करते और चला नहीं जावे, हाथ पैर कुछ काम न करते और चला नहीं जावे। कर कर यादें गए समय की, कर कर यादें गए समय की, आंसू रोज बहावे। समय ये चलता जाएगा, कभी नहीं ये रुक पाएगा, समय की महिमा गाए जा, समय को शीश झुकाए जा। अब आपके सामने एक देशभक्ति की कविता सुनाता हूँ। देश भगवान से बड़ा है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना है। राष्ट्र के हवाले सब कुछ किया है, जीवन हमने न्यौछावर किया है। देश ने तो हमको सब कुछ दिया है, देश ने तो हमको सब कुछ दिया है, हमने तो अपना कर्म ही किया है। देश की सेवा करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे, जब तक दम में दम ये रहेंगे। दुखियों के दुख मिटाते रहेंगे, दुखियों के दुख मिटाते रहेंगे, जीने का पाठ पढ़ाते रहेंगे, जीने का पाठ पढ़ाते रहेंगे। लाखों ने इस पर जान लुटाई, लाखों ने इस पर जान लुटाई, हंसकर के गोली सीने पे खाई, हंसकर के गोली सीने पे खाई। वीरों ने अपना लहू बहाया, वीरों ने अपना लहू बहाया, आजादी का दौर ये आया। देश बचेगा जब हम बचेंगे, देश बचेगा जब हम बचेंगे, प्राणों की आहुति देते रहेंगे। दुश्मन के होश उड़ाते रहेंगे, दुश्मन के होश उड़ाते रहेंगे, सीने पे गोली खाते रहेंगे। गया हुआ ये समय न आना, गया हुआ ये समय न आना, वीरों तुमको ये समझाना, ये मौका तुम चूक न जाना, ये मौका तुम चूक न जाना, बार बार तुमको समझाना। समय का तुम इतिहास बना दो, समय का तुम इतिहास बना दो, भारत माँ की लाज बचा दो, तिरंगे की तुम शान बढ़ा दो, अत्याचार को आज मिटा दो। वीरों ने बलिदान दिया है, वीरों ने बलिदान दिया है, हर युग में संग्राम किया है। वीरों से उपदेश बने हैं, गीता के संदेश बने हैं, गीता के संदेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचनाएं सर, बहुत प्यारी रचनाएं, और आपको पुनः इस खूबसूरत काव्य पाठ की बहुत बहुत बधाई। तो वाकई में आज सर आपने बहुत अच्छा सुनाया, और जब हमें अभी तक आमंत्रित कर रही थी नंदिनी श्रीवास्तव जी, मैं उनको अब आमंत्रित करती हूँ, जो सभी रस्सों में विधाओं में लिखती हैं, देश विदेशों में सब जगह इनके काव्य पाठ हो चुके हैं। इनको अपनी 4 पंक्तियाँ देती हूँ। एक नारी है तो नारी के लिए देती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, सीने में छोटा सा दिल रखती हूँ, दिल में जज्बात छुपाए रखती हूँ। मैं नारी हूँ, सीने में छोटा सा दिल रखती हूँ, आँखों में जज्बात छुपाए रखती हूँ, कोई गौर से सुने तो सही, अपने अंदर कहानियों की किताब छुपाए रखती हूँ। अपने अंदर। अच्छा, स्वागत है नंदिनी जी आपका। बहुत खूबसूरत आमंत्रण डॉक्टर पूजा आपकी तरफ से, और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सुनाऊं। मैं तो आई थी प्रेम श्रृंगार सुनाने, 4 पंक्तियों से बात को करती हूँ। जैसा कि पदम सिंह जी ने कहा कि देश सर्वोपरि, तो 4 पंक्तियाँ कि ईश का वंदन करो पर राष्ट्र का वंदन परम हो, जब तलक सांसें चले ईमान हो मानव धर्म हो, और ए प्रभु मैं चाहती हूँ बस यही अंतिम घड़ी में, हे प्रभु मैं चाहती हूँ बस यही अंतिम घड़ी में, आचमन गंगा जली संग शब्द वंदे मातरम हो, आचमन गंगा जली संग शब्द वंदे मातरम हो। 4 पंक्तियाँ मैं अपने देश के वीर जवानों के लिए देना चाहूँगी, सभी वर्दीधारी जवानों के लिए देना चाहूँगी, जिसकी वजह से आज हम इस कवि गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। कि
जगे दिन रात वो पहरा भी दे दुर्गम ठिकानों पर। कभी अंबर कभी जलथल का जिम्मा है जवानों पर, कभी अंबर कभी जलथल का जिम्मा है जवानों पर। मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा, मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा। नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर, नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर। 4 पंक्तियां मैं अपने देश को देना चाहूंगी कि हम भारतीय क्या हैं। हमारी जो सोच है, हमारा जो कलेवर है, हमारा जो जज्बा है वो क्या है। हमें याद होगा सर कि जब हम चंद्रयान का प्रक्षेपण कर रहे थे और उसमें कुछ रुकावट आई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत ट्रोल किया गया था। तो 4 पंक्तियां मैंने ली थी कि हम भारतीय क्या हैं। सुनिएगा कि रुकते थकते हैं और फिर से चल भी देते हैं, कर्म अच्छा करो तो कृष्ण फल भी देते हैं। और सारी दुनिया में एक हम ही हैं, सारी दुनिया में एक हम ही हैं। चांद को अर्घ जो सूरज को जल भी देते हैं, चांद को अर्घ जो सूरज को जल भी देते हैं। बहुत सुंदर। पूजा जी, मैं सोच रही हूँ कि अपनी श्रोताओं को कुछ प्रेम श्रृंगार की बातें दूं, तो 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ कि नहीं अब तक कही है जो वो बातें अनकही समझो, नहीं अब तक कही है जो वो बातें अनकही समझो। अगर समझो तो दिल से ही, जहन से तुम नहीं समझो। और हृदय की बंद परतें खोल कर रख दी सभी मैंने, हृदय की बंद परतें खोल कर रख दी सभी मैंने। ये तुम पर है कि तुम इसको गलत समझो सही समझो, ये तुम पर है कि तुम इसको गलत समझो सही समझो। और एक नारी के समर्पण की 4 पंक्तियां पूजा जी आप और हमारी जो माताएं बहनें महिलाएं श्रोता हैं वो इस बात को समझेंगी कि प्रेम में नारी जब समर्पित होती है। 4 पंक्तियां देती हूँ नारियों के लिए कि अजब सी कशमकश दिल में मगर तुमसे ये कहना है, अजब सी कशमकश दिल में मगर तुमसे ये कहना है। मुझे हमदम तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना है। और बनारस की प्रेम में स्त्री कुछ नहीं चाहती है कि बनारस की जरी साड़ी भी अब लगने लगी फीकी, बनारस की जरी साड़ी भी अब लगने लगी फीकी। दुशाला बाह का तेरी गले में जब से पहना है, दुशाला बाह का तेरी गले में जब से पहना है। एक गीत सुनाने का मेरा मन है, एक छोटा सा गीत आपको देती हूँ उसके बाद। कि जब कोई नारी किसी प्रेम के प्रस्ताव को, पुरुष के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, पति की तरह, प्रेमी की तरह या दोस्त की तरह, तो उसके उससे क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या अनुबंध होते हैं। उस अनुबंध का गीत है कि मन आंगन के रंगोली में चटक रंग तुमको भरने हैं, यह अनुबंध स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। मन आंगन की रंगोली में चटक रंग तुमको भरने हैं, यह अनुबंध स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। मन आंगन की। और ये ना हो इस रिश्ते में बस एक तरफा आंसू छलके, दोनों पक्ष करे त्रुटियां तो दोनों सहभागी फल के, दोनों पक्ष करे त्रुटियां तो दोनों सहभागी फल के। सच पर सोच विचार करो तो, सच पर सोच विचार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में, यह अनुग्रह स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। मन आंगन की। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। और तुम जब चाहो कृष्ण बनो, जब चाहो राघव बुद्ध बनो, एक शिला बना दो पत्नी को, हठ योगी गौतम क्रुद्ध बनो। एक शिला बना दो पत्नी को, हठ योगी गौतम क्रुद्ध बनो। दर्पों का संहार करो तुम, दर्पों का संहार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में, यह अनुबंध स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। मन आंगन की।
बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर इसकी अंतिम पंक्तियां। 2 पंक्तियां जी, कि स्वागत जग है। मुझ पर आरोप धरे तो ढाल तुम्हें बनना होगा, सुख में साथ चलो झुक कर तो दुख में भी तनना होगा, सुख में साथ चलो झुक कर तो दुख में भी तनना होगा। ओ मीरा सा उद्धार करो तुम, मीरा का उद्धार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में, यह अनुग्रह स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। मन आंगन की रंगोली में चटक रंग तुमको भरने हैं, यह अनुग्रह स्वीकार करो तो बढ़िया बढ़िया, मन बहुत सुंदर, आंगन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक मतलब को शेयर देती हूँ कि हम लड़कियां अपने मायके को छोड़ के, सारी जड़ को छोड़कर एक नए घर में जाते हैं, या लड़के भी अपने माँ पिता के घर को छोड़ के एक नए शहर में, नए देश में जब रोजी चक्कर के लिए जाते हैं, तो क्या पंक्तियां निकलती हैं। पूजा जी सर आप भी सुनिए कि इस घर से उस घर तक जाने कितनी यादें छूट गई हैं, इस घर से उस घर तक जाने कितनी यादें छूट गई हैं, जाने कितने दिन छूटे हैं, कितनी रातें छूट गई हैं। और कैलेंडर ये लड़कियों के लिए है कि कैलेंडर, तस्वीरें, फोटो सब कुछ यूं तो बांध लिया है। मायके से आते वक्त माँ जो अचार पापड़ हमें बांध के देती है कि कैलेंडर, तस्वीरें, फोटो यूं तो सब कुछ बांध लिया है, उघड़ी दीवारों पर फिर भी कितनी कीलें छूट गई हैं, उघड़ी दीवारों पर फिर भी कितनी कीलें छूट गई हैं। और इसका मक्ता यूं हुआ कुछ कि प्यार तुम्हारा साथ रहा ना साथ तुम्हारा, प्यार तुम्हारा साथ रहा ना साथ तुम्हारा, जिनसे संभली कभी नंदिनी क्यों वो बाहें छूट गई हैं, बढ़िया, जिनसे बढ़िया, संभली बहुत सुंदर, कभी नंदिनी बहुत सुंदर। क्यों वो बाहें छूट गई हैं। इस घर से उस घर तक जाने कितनी यादें छूट गई हैं, जाने कितने दिन छूटे हैं, कितनी रातें छूट गई बहुत सुंदर हैं, पंक्ति है, जाने बहुत सुंदर। कितने दिन छूटे हैं, कितनी रातें छूट गई हैं। बहुत सुंदर। हम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार करते हैं कि वो इस कवि गोष्ठी से जुड़े रहे और आज इन महनीय कवियों की कविताओं का आप सब ने आनंद लिया। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री पदम सिंह, डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव और श्रीमती पूजा भारद्वाज। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग वंदना, प्रस्तुतकर्ता मधुलिका श्रीवास्तव।